इजराइल की राजधानी तेल अवीव को देखते ही खंडहर में तब्दील कर दिया क्या? न कोई एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को रोक पाया, न कोई लेजर डिफेंस सिस्टम ईरान की आग उगलती हुई मिसाइलों को रोक पाया। दोस्तों, दिन के वक्त ऐसा हमला आज तक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा हमला तो खामनेई की मौत के बाद भी नहीं किया जितना बड़ा हमला 160 मासूम बच्चों को दफनाने के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर कर दिया है। इजराइल की सारी टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी ईरान के कहर के आगे ढेर हो गई। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहा है। ये इजराइल है और दिन का वक्त है। दिन के वक्त सारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके बर्बाद करके इजराइल के भीतर इस तरीके के हमले हो रहे हैं। ईरान कहर बनकर टूट रहा है इजराइल के ऊपर। आपको ये वीडियो ऐसा लगेगा जैसे एआई जनरेटेड वीडियो है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एआई के जरिए ये वीडियो बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो असली है, ये वीडियो वास्तविक है। ट्रंप मास्टर स्ट्रोक खेलने गए थे ईरान के अंदर और अपने करियर का सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं। क्या अमेरिका ने पूरा कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था कि वो कितनी जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं? क्या उन्होंने सोचा था ये एक वेनेजुएला होने वाला है, लेकिन ये तो अफगानिस्तान होता दिख रहा है। उधर ईरान अपने लीडर को खोने के बाद उन्होंने भी सारे घोड़े खोल कर रखे हैं, चाहे इजराइल का तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, सारे गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो बमबारी वहां देखी जा रही है, वहां मिसाइल दागे जा रहे हैं। यूएस और इजराइल अब बमबारी कर रहे हैं तेहरान के ऊपर। जिस तेहरान को लिबरेट करने की बात हो रही थी, जहां डेमोक्रेसी लाने की बात हो रही थी, उसी तेहरान में बच्चियों के ऊपर, लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। उधर ईरान अपने लीडर को खोने के बाद उन्होंने भी सारे घोड़े खोलकर रखे हैं, चाहे इजराइल का तेल अवीव हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, सारे गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो बमबारी वहां देखी जा रही है, वहां मिसाइल दागे जा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की कोशिश हुई है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। यूएस मिशन की अगर हम बात करें, रियाद, कुवैत, इनके ऊपर भी अटैक हुआ है, इन एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। यूएस ने अपने नेशनल्स को बोला है कि आप मिडिल ईस्ट से तुरंत निकल जाइए, लेकिन निकलेंगे कैसे ये नहीं बताया है। उल्टा देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर देश क्या कह रही है कि भैया हमारे पास आर्मी तो बहुत बड़ी है, हमारे पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर है, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यूएस ने कह दिया है कि भैया आप होंगे हमारे सिटीजंस, और ये करीबन लाखों सिटीजंस की बात हो रही है जो अभी भी वहां मिडिल ईस्ट में है। बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो बम बरसाए गए, उसमें अब 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी सड़कों पर हैं ईरान में, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, रेवोल्यूशन लाने के लिए नहीं, मातम मनाने के लिए जो ये बच्चियों को मारा गया है उसके लिए। एक चीज तो साफ है कि ईरान के ऊपर बमबारी खूब चल रही है, लेकिन ईरान अभी बैक डाउन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, हम यहां बैक डाउन नहीं करेंगे। सारे कॉल्स टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कि भैया किसी तरीके से हम सीजफायर कर लो, उन्होंने मना कर दिया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, खमीनी के मारे जाने के बाद कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड अभी नहीं दिख रहा है। जैसा फ्री मोड में अभी ईरान है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि मिलिट्री यूनिट्स अभी आउट ऑफ कमांड चल रही हैं, उनसे कोई संपर्क साधा हुआ नहीं है। तो अगर कल अमेरिका चाहे कि नहीं नहीं हम बोल रहे हैं सीजफायर कर दो, अब हम मिसाइल नहीं दागेंगे, तो किसी के पास वो जाकर ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सबको मार गिराया है, तो अब आप किससे जाकर बात करो। तो इसीलिए सीजफायर होना और भी अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है ईरान में। इसके बीच में एक और कॉम्प्लिकेशन जो वहां आ रहा है कि सऊदी अरेबिया की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको एक मिसाइल ने मारा, पहले बोला गया कि नहीं ये ईरान ने मारा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ईरान ने ये स्ट्राइक नहीं किया था, जो सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है उसने अटैक नहीं किया था। तो सवाल है कि किसने अटैक किया था। एक थियरी यह है कि इजराइल ने यह अटैक करवाया था, जिससे सऊदी अरेबिया भी ईरान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दे। क्या इस तरीके का खेल चल रहा है, डर्टी गेम चल रहा है? रियाद इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उधर अगर ईरान की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब कंप्लीटली ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया है, और गैस प्राइसेस एकदम ऊपर चले गए हैं। कतार का मेन गैस एक्सपोर्टर, उसने अपने ऑपरेशंस अब बंद कर दिए हैं। यूरोप में गैस के दाम 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली अभी वॉर ऑफ एट्रिशन चल रहा है। किसके पास असला पहले खत्म होगा? क्या ईरान के पास जो मिसाइल है, बैलिस्टिक्स है, वो पहले खत्म होंगी, या जो डिफेंसिव मिसाइल्स हैं, जो पेट्रियट्स हैं, वो पहले खत्म होंगी, जिसके बाद ईरान के पास एक अपर हैंड हो जाएगा। अमेरिका युद्ध पर चले गया क्योंकि इजराइल को बचाना था, क्योंकि इजराइल अटैक करने वाला था। वाह रे डेमोक्रेसी। और ये सुनिए, जेडी वेंस ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना था, कहा था ना, लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो आपने पहले ही खत्म कर दिया था। तो क्या कहीं अमेरिका ने एडमिट किया है कि जून 2025 में जो आपने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स गिराए थे वो फेल हो गए थे? क्या आपने इस बात को कबूल किया है कि आपने नया युद्ध शुरू कर दिया है? और वैसे में भी पिछले कुछ दिनों में लगता है कि बच्चियों के स्कूल पर बम गिराने पर ज्यादा फोकस किया गया है, न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने पर उतना फोकस नहीं है। गाजा वाला पैटर्न दिख रहा है कि अस्पतालों में, स्कूल्स पर आप बम गिरा रहे हो। कोई कोहेरेंट आंसर नहीं है, कोई कोहेरेंट स्ट्रेटजी नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद अब कटाक्ष मार रहे हैं अमेरिका के ऊपर। ये कह रहे हैं कि ये वॉर ऑफ चॉइस था, इस वॉर को इजराइल के बिहाफ पर अमेरिका लड़ रहा है, खुद नहीं लड़ रहा है, इजराइल के लिए लड़ रहा है। और जो अमेरिकन सिटीजंस हैं, दे डिजर्व बेटर। उनको अपना देश ऐसे लोगों से वापस लेने की दरकार है। ये तो क्रांति अमेरिका में ले आएंगे, यहां पता नहीं रेवोल्यूशन होगा या नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखलाई दे रहा है ये 100% सत्य है, 100% सच्चा विजुअल है। और ये इजराइल के ऊपर ईरान का हमला है। ईरान ने इजराइल के शहरों को खंडहर में बदलना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इजराइल की है।
इजराइल के भीतर ऐसा भीषण और भयंकर भयंकर हमला ईरान ने किया है। ईरान ने ऐसा हमला किया है जिसका जवाब इजराइल को देते नहीं बन रहा है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का भीषण हमला ईरान की तरफ से होगा और इजराइल इन मिसाइलों को, इन ड्रोन्स को रोकने में नाकामयाब साबित हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये सब क्यों है? इजराइल का ये जो शहर है, ये शहर तेल अवीव शहर है, राजधानी है इजराइल की, और उसके भीतर ऐसा मंजर, ये मंजर क्यों है? अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भरत जी, ईरान इतना ज्यादा एग्रेसिव हमला तो अभी तक नहीं किया था, खामनेई के जिंदा रहते नहीं किया था, खामनेई की मौत के बाद भी नहीं किया था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान इतना ज्यादा खूंखार तरीके से हमला करने के लिए उतर गया? ऐसा इसको समझने के लिए आपको ये तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये तस्वीर आपको देखनी पड़ेगी और भगवान कसम आप ये तस्वीर देखकर रो देंगे। ये तस्वीर क्या है? जिसमें चींटियों के छोटे छोटे से बिल आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये बिल नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल की मिसाइल एक स्कूल पर गिरी थी कुछ दिन, तो 1-2 दिन पहले इंटरनेट, ये जो स्कूल है, को अपनी लड़ाई बनाकर अमेरिका फंस गया है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होता। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई को लेकर आज दुनिया में सवाल है कि क्या सुपर पावर अमेरिका, जो ईरान से लड़ बैठा, उसने ईरान को उसी तरह अंडर एस्टिमेट कर लिया जैसे रूस ने यूक्रेन को किया था, और आज रूस 1000 से ऊपर दिनों के बाद भी उस युद्ध में उलझा पड़ा है। वो ऐतिहासिक मिसकैलकुलेशन जो यूक्रेन ने की थी, क्या वही अमेरिका से हो गई? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है 4-5 हफ्ते युद्ध चल जाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने तो इजराइल को बचाने के लिए युद्ध कर लिया, वरना ईरान हम पर अटैक कर लेता। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सोर्सेस की कमी नहीं है, दूसरी तरफ उनके देश वाले अब उनको नोच खा रहे हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत जैसे अपने मजबूत किलो यानी दूतावास पर ताले लगा रहा है। खुद अमेरिका के अंदर से बड़ी आवाजें आ रही है कि हमें युद्ध नहीं लड़ना था, हमारे फौजी क्यों मारे जा रहे हैं, हमारा सामान क्यों नुकसान हो रहा है, आपने नेतन्याहू की लड़ाई को अपनी लड़ाई क्यों बना लिया, और ऐसी लड़ाई जिसका कोई एग्जिट प्लान नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान समझौता करेगा नहीं, अमेरिका पर भरोसा किसी को होना नहीं है, और अमेरिका अब इस युद्ध से बैकआउट भी नहीं मार सकता। और इन सब के बीच में अमेरिका के 2 दुश्मन को मौका दिख रहा है। चीन ताइवान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, रूस यूक्रेन में अमेरिका की नजरें हटने के बाद अपने वर्चस्व को बढ़ाते नजर आ रहा है। और यही से सवाल कि क्या अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई में फंस गया?